पाकिस्तानी मिसाइलें अब खुद पाकिस्तान के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी हैं। आपने कहा जहां मैसेज जाना चाहिए था वहां पहुंच गया होगा, वहां पर नींदें कहां पर उड़ी होंगी एजाज जवान साहब? यकीनन 2750 किलोमीटर हम इंडिया के 3/4 एरिया को तो कवर कर रहे हैं और यही है जहां उनका हब है, जहां उनकी तमाम तर कुव्वत और सलाहियत मौजूद है। ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई थ्रेट नहीं है, ना हम इनको कल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ऑडियंस कहती है कि पाकिस्तान जीता, एक वक्त के लिए मान लिया मैंने, ठीक है। मुझे आप बताएं, आपने जीतने के बाद अपने मुल्क के अंदर क्या बेहतरी लाए? कुछ नहीं लाए। आपके प्राइम मिनिस्टर कितने इन्वेस्टर को लेके आए? नहीं लेके आए। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कितने मुल्कों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक बनाए हैं? नहीं बनाए। पाकिस्तान चला था भारत को नीचा दिखाने। दोस्तों, शाहीन 3 का परीक्षण करने के प्रयास में पाकिस्तान की नाक आज कट के रह गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मिसाइल परीक्षण से पहले भारत को काफी ज्यादा नीचा दिखा रहे थे और अपने आप को चौड़ा करके दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही इनका मिसाइल फेल होता है उसके बाद हमारे भारत की मीडिया कैसे चटकारे लेकर पाकिस्तान को नीचा दिखा रही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी मीडिया पाकिस्तान की मजे ले रही है। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने हवा में ही गद्दारी कर दी है। बीच हवा में ही पाकिस्तानी सेना का इस मिसाइल से संपर्क टूट गया और ये मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। बलूचिस्तान के जिस इलाके में पाकिस्तान की ये मिसाइल गिरी है, वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं। इस मिसाइल का मलबा अगर बलूचिस्तान के लोगों पर गिर जाता तो तबाही मच जाती। क्या समझते हैं हमारे दिफा में कितनी बड़ा इजाफा है, कितनी बड़ी मजबूती से कंसिडर किया जा सकता है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से हमारे साइंसदान और जो भी लोग इसमें इंजीनियर्स मतलब काम करते रहे हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये हमारी डिफेंस का और जो ऑफेंस की सलाहियत है उसमें फोर्स मल्टीप्लायर है। अब इसमें 4 चीजें हैं जिनमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट हम करते रहते हैं। ये उसका एक प्रोसेस है, इन्हें हम सिस्टेमिक इम्प्रूवमेंट कहते हैं। एक होता है लॉन्चिंग एंड गाइडेंस सिस्टम का, दूसरा होता है रेंज का, फिर होता है पेलोड की वैरायटी और एक्यूरेसी, टारगेट एंगेज करने की दुरुस्त की या सलाहियत जो है। इन चारों पर मुसलसल काम होता रहता है और ये जो 2750 किलोमीटर तक हम पेलोड ले जाने की आप जो सलाहियत रखते हैं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसने हमारी दिफाई सलाहियत में बड़ा भरपूर इजाफा किया है और इस कामयाब तजर्बे से यकीनन हमारी वो जो कॉन्फिडेंस है अपनी आर्म फोर्सेस में और अपनी दिफाई और एग्रेशन की जो सलाहियत है उनमें जो इजाफा हुआ है वो यकीनन काबिल सताइश है और इसका मैसेज जहां पहुंचना चाहिए था वहां बड़े दुरुस्त तरीके से पहुंच गया होगा। और उसकी वजह हमारी मजबूरी है, कोई एडवेंचरिज्म नहीं है, हम कोई आम रेस में नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जितना अनप्रेडिक्टेबल ईस्टर्न दुश्मन हमारा है और जो मौजूदा हुकूमत है अजीत डोवाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत, भारत से कंपटीशन में इन्होंने अपनी शाहीन 3 जो अबाबील, इनकी एक शाहीन 3 का वर्जन बनाया इन्होंने। अबाबील का मतलब है मर्व मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। तो भारत ने अभी अग्नि 5 का मर्व वर्जन सक्सेसफुली टेस्ट किया था, बराबर कर रहे हैं। और भारत तो अपनी जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, रेंज जो है वो कम करके बताता है। कम करके इसलिए बताता है कि जिससे हमारे यूरोप वाले भाई बंधु जो हैं और जो अमेरिका वाले भाई बंधु हैं वो सनाका नहीं खा जाए, कहीं उनके मूर्छा नहीं आ जाए कि भाई ये क्या है, ये क्यों ICBM क्यों बना रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बना रहे हैं। भारत के मुकाबले में ये दिखाने के लिए कि साहब कि हमारे पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, इन्होंने वो शाहीन 3 वाला टेस्ट किया। पता चला कि वो पूरा का पूरा मलबा जो है वो बलूचिस्तान में आकर गिर गया और वो पूरी की पूरी इनकी टेस्टिंग जो है वो फेल हो गई। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है सोशल मीडिया की है, मतलब किसी मेन स्ट्रीम पे मैंने नहीं पढ़ा है, अगर होंगी तो देखेंगे कि पाकिस्तानियों ने अपनी शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट जो गिर गई थी और अपने ऊपर मार ली, मतलब अपने यहाँ मार ली। हाँ, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रहा है बड़ा कि शाहीन 3 शाहीन उड़ा फिर ढाहीन हो गया, ढह गया। शाहीन उड़ा सलाम वालेकुम सलाम बड़म पाकिस्तान। थैंक गॉड उसमें न्यूक्लियर नहीं था, लेकिन गिरा किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास, ये लोग कह रहे हैं। बट उसके अंदर न्यूक्लियर नहीं था। अगर उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड होता बॉस तो इनकी 10 पुश्तें भारत को ब्लेम करती हैं कि भारत की वजह से हुआ है, भारत ने साजिश करी है। बचती 10 पुश्तें पहले ये बताइए। मैं पुश्तें तो बच जाती वैसे, इतना भी खतरनाक नहीं है शाहीन जितना पाकिस्तानियों ने एडवर्टाइज करा है। लेकिन खुद को अच्छा पाकिस्तानी कभी खुद नहीं बताते, इनका मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा देता है। हमारे यहाँ ये फर्क है, ये नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। हमारे यहाँ जो कुछ होता है ना मीडिया में आना ही आना है। कुछ एंकर तुरंत आ जाते हैं कुछ एंकर तुरंत आ जाते हैं, लेकिन
आता है हमारे यहाँ। द गवर्नमेंट कैनॉट हाइड फॉर वेरी लॉन्ग, यू कांट हाइड इट, यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करते। पाकिस्तान में तो परमानेंटली हर चीज़ छुपा देते हैं, पब्लिक तो खुद ही अपना सच निकालती है कुछ ना कुछ ना। पर शाहीन खुद को मार दिया इन लोगों ने, ऐसा सोशल मीडिया पे आ रहा है ना। चलो ठीक है। जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनका मैं दिल से इज्जत करता हूँ, सल्यूट है उन्हें। हमारी आर्मी, हमारे अदारे, हमारी गवर्नमेंट ज़बरदस्त काम कर रही है। हर उस शख्स को, हर उस कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो पाकिस्तान की मैली आंख देखेगा, जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा, उसकी आंखें भी निकाली जाएंगी, उसके गुर्दे भी निकाले जाएंगे। उसको बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की पब्लिक, सभी लोग एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुंह की खानी पड़ी, मजीद भी आप अगर पंगा लेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया पहले तो बड़ी बड़ी बातें करती है और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद में जब फेल हो जाती है तो पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से कोई भी एक शब्द नहीं आता है। लेकिन वहीं पर हमारी भारत की मीडिया ऐसी है जो कि पाकिस्तान को खोद खोद कर पाकिस्तान को जलील करती है। दोस्तों पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये सोचा कि भारत जो कि आए दिन कोई ना कोई एक सफल मिसाइल परीक्षण करते आ रहा है और भी बहुत सारे ऐसे मिसाइल है जिस पर भारत अपनी जो सफल परीक्षण है उस पर करने वाला है। लेकिन पाकिस्तानियों को तो अपने देश की जो हालात है उस पर ध्यान ना देकर भारत को नीचा दिखाना है, भारत से बराबरी करनी है। पाकिस्तानियों को कुछ सूझा नहीं, पाकिस्तानी चले मिसाइल परीक्षण करने, और वो भी परमाणु कैपेबल मिसाइल शाहीन 3 जिसकी मारक क्षमता लगभग 2700 किलोमीटर है। और पाकिस्तानी इसी मिसाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा इतराया करते थे। बहुत सारे मीडिया में ऐसे बाइट देते थे जैसे वो कहते थे कि हमारी मारक क्षमता तो कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर तक है, और इसका अगर तीसरा परीक्षण हो जाता है तो हम ऐसे मिसाइल ऐसे देश में शामिल हो जाएंगे जो कि पाकिस्तान में बैठे बैठे पूरे भारत को अपने यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया जब इनका शाहीन 3 मिसाइल पाकिस्तान के डेरा बुगती जो कि बलूचिस्तान में है वहाँ पे जाके गिर जाता है। और भारतीय मीडिया तो मतलब आप कहो मत, भारत की मीडिया जमकर चटकारे ले रही है और पाकिस्तानियों को नीचा दिखा रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि मिसाइल परीक्षण से पहले पाकिस्तानी जो कि बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है डिफेंस के वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही इनका मिशन फेल हो जाता है तो सारे के सारे बिल में घुस जाते हैं। जब भारतीय लोग इनको जब ट्रोलिंग करना चालू कर देते हैं तो इन लोगों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना कुछ होने के बाद में मुझे नहीं समझ में आता है दोस्तों, पाकिस्तान में जहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 40% लोग हैं, पाकिस्तान उन लोगों पे ध्यान ना देकर अपने देश में इस तरह के मिसाइल परीक्षण और पाकिस्तान के लोगों का हक मारकर, मतलब क्या कहूँ समझ में ही नहीं आता है। हमारे देश में अगर ऐसी हालात होती तो हमारे देश में तो इस तरह के मिसाइल परीक्षण कभी नहीं करते। पाकिस्तानी सोचते हैं कि भारत में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नफरत है और भारत बिना किसी कारण के पाकिस्तान पे हमला कर देगा। भारत इतने सारे हथियार खरीद रहा है तो वो सारा का सारा पाकिस्तान के लिए है। तो मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहूँगा कि देखो, भारत एक ऐसा देश है जो कि बिना कारण किसी भी देश पर हमला नहीं करता है। पाकिस्तान जब तक भारत को उंगली नहीं करेगा, जब तक भारत को नुकसान नहीं होगा, तब तक भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तानियों के दिमाग के अंदर में अगर ये लगता है कि भारत और हिंदू, जो खास करके पाकिस्तान में एक प्रचलित है कि हिंदू आ जाएगा खा जाएगा, भारत हमले की तैयारी कर रहा है, इस तरह की जो अफीम है पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान के मौलवी, आर्मी, ISI, पाकिस्तान के नेता जो चटा के रखते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को जानता है। आपका धर्म, आपका मजहब क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं पाकिस्तान के लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके जो पाकिस्तान को चलाते हैं, कि अपने यहाँ के गरीबी पे ध्यान दो, अपने यहाँ जो रोजगार है उस पर ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो, स्वास्थ्य पे ध्यान दो। ऐसी बचकानी हरकतें, ऐसी फालतू चीज़ें, क्या हो जाएगा भारत को? अगर सफल परीक्षण हो भी जाता आपके शाहीन 3 मिसाइल का तो उससे भारत का क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। भारत के पास में वो ऐसे संसाधन मौजूद है जो कि आपके इस मिसाइल को, इस बैलिस्टिक मिसाइल को या फिर आपके इस शाहीन 3 परमाणु कैपेबल मिसाइल को आपके ही देश में, आपके ही आसमान में मारकर आपके ही देश में गिराने की साहिलियत है। भारत के पास में ऐसे हथियार है जो कि आपको नेस्तनाबूद भी कर सकता है, लेकिन भारत इस तरह की रणनीति कभी नहीं बनाता है। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।